हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अच्छा, पिछ, पिछली कक्षा में हमने अपनी हिंदी पुस्तक वसंत का फर्स्ट लेसन पढ़ा था। मुझे पता है आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। तो क्या नाम था लेसन का? लेसन का नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि थे शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो आज हम उस कविता में क्या बताया गया था? उस कविता में हमने पढ़ा था कि पक्षी पिंजरे में कैद नहीं होना चाहते और खुले आसमान में उड़ने की इच्छा जताते हैं, यानी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। तो उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर होगा, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह परतंत्र है, यानी दूसरे के अधीन है, गुलाम है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है, जो हमने कविता में लास्ट क्लास में पढ़ा था। दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी आज़ाद रहकर खुले आसमान में उड़कर नीम के पेड़ से कड़वी निम्बोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें है, या तो भाव स्पष्ट करना है यानी उसका अर्थ बताना है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका अर्थ हमने कल कविता में पढ़ा था और आज उसको वापस पढ़ते हैं। ठीक है, प्रस्तुत इसका आशय क्या है? इसका आशय है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत क्षितिज तक के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए, क्षितिज क्या होता है सबको पता है, जहाँ पे आसमान और पृथ्वी मिलते हैं उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से भी बढ़कर है, क्योंकि पक्षी क्या कहते हैं कि हम या तो क्षितिज तक पहुँच जाएंगे और या उससे हमें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आप हमें स्वतंत्र कर दीजिए, ऐसे पक्षी बोल रहे हैं। फिर देखिए 4.1 है ना, इसके फर्स्ट वाला देखिए, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार व्यक्त कीजिए। इसमें अपने विचार लिखने हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें लिखोगे, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा यानी हमेशा अनुचित है, गलत है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप सभी को कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। इसलिए हमें उनकी आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए हमें पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, यही बताया गया। देखिए इससे अगला है, क्या आपने या आपके जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख में
किस प्रकार की जाती होगी लिखिए, इसको अपने हिसाब से लिखना है ना, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, 5वां है पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, यानी उनकी आज़ादी ही नहीं छीनी जाती, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। कैसे होता है, इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार दिए। यानी पक्षियों को जब हम, तो इसमें अपने विचार लिखने हैं। यानी पक्षियों को अगर हम पिंजरे में कैद कर लेंगे तो पर्यावरण की बहुत सी समस्या हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी वो आपको इसमें लिखना है। जैसे आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी, मतलब उनके खाने पीने में अंतराल आ जाएगा। जैसे घास को छोटे छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी खाते हैं। यदि हम पक्षियों को बंद कर देंगे तो वो कीट पतंगों को कौन खाएगा, और उससे पर्यावरण हमारा संतुलित नहीं हो पाएगा। इसलिए आगे देखो, पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं, है ना। तो इस प्रकार कुछ पक्षी हमारी फैलाई गई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण क्या होता है, साफ रहता है। इस प्रकार से प्रकृति संतुलित रहती है, यानी उसका बैलेंस बना रहता है। इसीलिए हमें उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, उसको स्वतंत्र घूमने देना चाहिए। आगे देखो, आगे है भाषा की बात आपको करना है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें विशेषण पूछा गया है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी, इसमें आप विशेषण पूछा गया है। तो इसमें स्वर्ण श्रृंखला जो अपनी पुस्तक है उसमें से देख के लिखना है। इसमें है स्वर्ण श्रृंखला, यानी स्वर्ण श्रृंखला सोने की श्रृंखला लाइन, और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है। तो कौन सा विशेषण है, उसमें विशेषण है गुणवाचक विशेषण, यानी इनमें गुण होते हैं। स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला कैसी है, स्वर्ण, यह है विशेषता बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण का प्रकार है गुणवाचक, उनका गुण बताया जा रहा है। तो यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला और किरण कैसी है, लाल किरण है, इसलिए स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण होगा। आगे देखिए, कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो वो कौन कौन से हैं, पुलकित पंख अपनी कविता में दिए हुए हैं। पुलकित पंख यानी पंख कैसे हैं, पुलकित, कोमल। कटुक निम्बोरी यानी कड़वी निम्बोरी जो खारी होती है। निम्बोरी मैंने बताया था कल, नीम का एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके फल को निम्बोरी कहा जाता है जो कड़वी होती है। उसके बाद है कनक कटोरी, यानी सोने की कटोरी, कनक यानी सोना होता है, कनक कटोरी। तो ये उदाहरण हमने लिखे, ये विशेषण है। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें समास पूछा गया है भूखे और प्यासे में। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। जो भूखे और प्यासे के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है उसको सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, यानी और का संकेत मिलता है, यानी भूखे और प्यासे। जैसे भूखे प्यासे को हम कैसे लिखेंगे, भूखे और प्यासे। तो इसका समास बना, यानी समास तो बोलेंगे भूखे प्यासे को, और भूखे और प्यासे को समास विग्रह बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज के लिखिए। 10 और लिखने हैं, वो क्या लिखेंगे, अमीर गरीब, है ना। और अमीर गरीब हो गया समास, और अब जब इसका विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, अमीर और गरीब। ऐसे ही सुख दुख है, सुख और दुख। ऐसे ही रात दिन है, रात और दिन। तन मन, मीठा खट्टा, अपना और पराया, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, शुभ है सुबह शाम। और इसका विग्रह करेंगे तो सुबह और शाम हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब इन प्रश्नों को आपको क्लास वर्क नोट में लिखना है, ठीक है, और याद करना है। क्लास वर्क नोट में लिखकर याद करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लेसन समाप्त होता है, कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।